दोस्तों, पत्नी के केस आईपीसी 498 से भी खतरनाक है ये केस जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप पत्नी, सास, ससुर और साले के ऊपर केस फाइल करवाना चाहते हैं, काउंटर केस आप करना चाहते हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर केस है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये कौन से स्ट्रॉन्ग केस है जिससे पत्नी की अकल ठिकाने आ जाएगी और यहाँ पे है जो पति की जीत हो जाएगी, पति का जो पलड़ा है वो पूरा का पूरा भारी हो जाएगा और पत्नी है जो बैकफुट के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। और आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि जैसे पत्नी आईपीसी 498 का केस करती है या फिर अन्य किसी धाराओं के अंदर केस करती है, तो यहाँ पे पति है जो उस दबाव के अंदर आ जाते हैं, एक प्रेशर के अंदर आ जाते हैं कि हमने तो ऐसा किया ही नहीं है। जैसे कई बार पत्नी क्या करती है कि झूठा केस फाइल कर देती है जो एक्चुअल में वो घटना होती नहीं है। कई मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत जो प्लानिंग है उसके तहत पत्नी वो केस करवाती है। तो यहाँ पे जो झूठे केस होते हैं, तो यहाँ पे पति का जो है पलड़ा एक कमजोर हो जाता है। कमजोर इस तरीके से हो जाता है कि पति का जो मन है वो डर जाता है। पति है यहाँ पे पूरी तरह से अपने को एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ महसूस करते हैं, जिससे क्या होता है कि पति उस दबाव के अंदर आ जाते हैं। यानी कि पत्नी तो हावी हो जाती है झूठा केस करके और पति के मन के अंदर एक चिंता हो जाती है कि ये तो महिला है, ये महिला है तो इसने जो केस किया है अब इसकी ही बात मानी जाएगी और हमारी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। ये बोलेगी वही होगा, अगर ये झूठा केस भी फाइल कर रही है तो हमें है जो सजा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पत्नी अगर ऐसा कोई भी झूठा केस करती है तो आपके पास में काउंटर ब्लास्ट फाइल करने का है जो मौका होता है। और अगर आप ये काउंटर ब्लास्ट करते हैं, ये काउंटर केस करते हैं, तो पत्नी है जो बैकफुट के ऊपर आ जाएगी और पत्नी का जो आईपीसी 498 का जो केस है ना, जो पत्नी झूठा करती है वो है जो डाउन पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। आपका केस है जो हावी होगा, पत्नी है जो खुद एक दबाव के अंदर आ जाएगी। तो ये कौन से स्ट्रॉन्ग केस है, देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जब पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं होता है, साथ में नहीं रह पाते हैं, और एक झगड़ा जो डिस्प्यूट है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि पत्नी है जो पति को छोड़ के जाती है। और जाते टाइम है जो कई बार वो ऐसी धमकियां देके जाती है कि आपको फंसा दूंगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, आपको कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं, कपड़े वपड़े होते हैं, उन सभी को है जो वो ले जाती है। उसी टाइम पे वो धमकियां देके जाती है, तभी है जो ले जाती है। और यहाँ पे जब वो जाती है तो उसको लेने के लिए जैसे उसके भाई भी आते हैं, उसके पिता भी आते हैं, उसकी माता भी आती है या फिर अन्य कोई लोग भी आते हैं, तो उनके सहयोग से वो जाती है। अगर पत्नी लास्ट टाइम पे पति को छोड़ के जा रही है, पति के घर को छोड़ के जा रही है, अपने साथ में ज्वेलरी जो भी महंगे आइटम है उन सभी को लेके जा रही है और अपने माता पिता या फिर भाई के सहयोग से वो जा रही है या फिर अन्य लोगों के सहयोग से जा रही है, उनके साथ में जा रही है, तो यहाँ पे पति को है जो तुरंत एक्टिव हो जाना है। उसी टाइम पे पति को क्या करना है कि पत्नी जब ऐसी एक्टिविटी करे तो उसका एक वीडियो आप बना लीजिए, उसका पूरा रिकॉर्ड आप कर लीजिए, जो भी वो बोल रही है, जो भी वो जिस तरीके से जा रहे हैं, जो भी आइटम्स वगैरह वो लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वीडियो बना लेना है। और यहाँ पे अगर आप मौजूद नहीं है, आपकी गैर मौजूदगी में अगर वो जाती है, तब भी है जो आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है तो भी आपका काम है जो बन जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे पत्नी चली जाती है तो वो धमकी देके गई है और सब कुछ है जो ले जा चुकी है, तो आपको अच्छे से पता हो चुका होता है कि वो आपके ऊपर तुरंत जाते ही केस करेगी। तो आपको भी है जो एक्टिव हो जाना है और एक्टिव आपको पूरी तरह से एक्टिव होना है। इस तरीके से होना है कि अगर वो आपकी ज्वेलरी, आपके जो भी महंगे आइटम है, उनको भी अगर वो ले जा चुकी है तो उसके ऊपर और उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं जो उसकी हेल्प किए हैं, उन सभी के ऊपर है जो आप चोरी का केस दर्ज करवा सकते हैं। और चोरी का केस कौन से सेक्शन के अंदर होगा, ये होगा आईपीसी 379, आईपीसी 380, आईपीसी 392। अगर यहाँ पे 5 लोगों से अधिक लोग अगर उसके साथ में थे जब वो लास्ट टाइम पे गई है, तो आप एक लूट का केस यानी कि आईपीसी 392 के अंतर्गत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस होते हैं। अगर यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड आपके पास में उसका वीडियो है जिसमें धमकियां वगैरह दे रही है, वो लोग भी आपको धमकियां वगैरह दे रहे हैं, तो उनके ऊपर आईपीसी 506 और 504 अगर वो गाली गलौज भी कर रहे हैं तो ये सेक्शन भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये केस आप पत्नी के जाते ही भी कर सकते हैं कि जैसे ही पत्नी यहाँ से गई है उसके साथ में जो भी लोग हैं वो भी गए हैं, तो आप तुरंत ये एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप मिस कर देते हैं, जैसे अगर आप उसी टाइम पे केस नहीं करते हैं, पत्नी के द्वारा अगर पहले केस कर दिया जाता है, तो बाद में भी अगर आपके पास में एविडेंस है, कुछ सबूत है, तो उनके आधार पे ये केस है जो आप फाइल कर सकते हैं। आपको पत्नी की तरह, जैसे पत्नी अगर झूठा केस करती है तो उस तरीके से आपको झूठा केस नहीं करना है, आपको सच्चा केस ही करना है
जैसे एक्चुअल में जो घटना घटित हुई है आपके साथ में उस तरीके से ही करना है। अगर यहाँ पे आप सच्चा केस करते हैं तो आपका केस है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस होगा, और यहाँ पे जो पत्नी का केस है जो झूठा होगा वो है जो कमजोर पड़ जाएगा, पत्नी है जो बैकफुट के अंदर आ जाएगी, क्योंकि आपका केस है जो खतरनाक केस हो जाएगा। और इन टोटल सेक्शन के अंदर है जो पत्नी और पत्नी का जो सहयोग करे हैं उन सभी को 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, और साथ में उनको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।